Thanks. Welcome, Arvind and Deep. Uh, let's start as uh, next-gen entrepreneurs in the state of Gujarat, which is over many decades has created so many iconic leaders in business, and many of them have shaped the India's growth story as well. Uh, how do you see, yourself trying to carry that legacy forward? It's a tall ask, I'm sure. But what are the things that play on your mind, as you look to do that? I come from a family business, though this part of the company we've grown in the last few years, but we've history of entrepreneurship. My grandfather started a newspaper 40 years ago, and that is his entrepreneurial venture. I think to carry it forward, we learn a lot from them. The values. I think what is different about Gujarat, since we're talking Gujarat here, is something that you would see embedded maybe in people who've moved in here, or even entrepreneurs like me. It's the frugality without fear. It's the scaling up without noise, which is very symbolic to Gujarat alone. I see. So going forward, I think we would like to retain a lot of these values that uh, large entrepreneurs have given us, family has given us. Yeah. Arvind? सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक द रूम एंड उसके पीछे का रीज़न ये है कि दिस इज़ डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम माई मदर. उनकी बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी कि मेरा बेटा MBA करे, और वह मैं चूक गया. पर मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 2 घंटे में IIM अहमदाबाद में जो MBA करवाते होंगे वो शायद इधर हो गई है मेरी. एवरीथिंग विच आई वॉन्टेड टू लर्न अबाउट बिजनेस, इट गॉट शेयर्ड इन लास्ट 2 hours. Starting from people who are 25 years to people who are maybe 70 years young, everyone shared something कि मैं पिछले 1.5 घंटे से उधर बैठ के नोट्स बना रहा हूँ कि ये तो कहीं किताब में भी नहीं मिलेगा. सो आई एम ट्राइंग टू कैच अप एज मच एज आई कैन. सो थैंक यू अनास, थैंक यू हुरून, एंड थैंक यू टू द एनर्जी विच द रूम कैरीज. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक गुजरात पिछले 40 साल से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दुनिया को दिखाते आ रहे हैं कि रिसोर्सेज हैं कि नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इफ़ यू हैव सॉर्ट ऑफ धंधे की थोड़ी सी धगस है और स्किल सेट है ना, तो एनीथिंग कैन बी डन. ऑल्दो द शूज विच वी आर सपोज टू फिल, बिकॉज गुजरात हैज गिवन अनगिनत एंटरप्रेन्योर्स, अनगिनत स्टोरीज टू द वर्ल्ड. वो शूज थोड़ा बड़ा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी कम्युनिटी है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर अस टू फिल दोज शूज. मे बी इट विल टेक सम टाइम, पर आई मेट समवन इन गांधीनगर जो गीता में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. उन्होंने एक मेरे को श्लोक सुनाया था कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए. आई थिंक ये हर एंटरप्रेन्योर के DNA में इधर एम्बेडेड है कि पेशेंस रखो, धंधे पे फोकस रखो, बैक को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखो, तो ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये धीरे धीरे होता चला जाएगा. What we as Renew trying to build probably is कि बहुत सालों से एक इंडस्ट्री ऐसी है जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में नहीं आ पाई है, बिकॉज ऑफ द लोकल अप्रोच टू द इंडस्ट्री. बिकॉज है ही लोकल, जमीन जो है वो एक जगह से उठा के आप दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते. सो यू हैव टू वर्क विद द कम्युनिटीज विच आर लोकल इन दैट एरिया, एंड प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ दैट रियल एस्टेट इतना डेमोक्रेटाइज नहीं हो पाया है. तो अभी भी एक धारणा है कि रियल एस्टेट बहुत ओपेक इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट को स्केल नहीं किया जा सकता, रियल एस्टेट आप अलग अलग जगह पे नहीं लेके जा सकते, रियल एस्टेट मल्टी सिटी नहीं हो सकता. आई थिंक बिकॉज ऑल ऑफ अस इन द कंपनी कम फ्रॉम बैकग्राउंड्स विच आर नॉट रियल एस्टेट, सो दैट गिव्स इज एन एंगल कि प्रॉबेबली अच्छी कम्युनिटी का सपोर्ट मिले और अच्छे मेंटोरशिप मिले. तो मुझे ऐसा लगता है कि वी माइट ब्रेक आउट, बिकॉज सब लोगों ने कहीं ना कहीं पे सोचा होगा, दैट्स वाई दे ब्रोक आउट. वरना तो कुछ चंद फैमिली जिनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, सूरत में बैठ के 80% पूरी दुनिया का डायमंड का मार्केट कंट्रोल करते हैं. तो उन्होंने भी कभी ऐसा सोचा ही होगा कि यार नहीं, वी कैन ऑल्सो ट्राई, वी कैन ऑल्सो प्ले आर बेट एंड लेट्स सी व्हाट रियली हैपन्स. सो एट Renew, this is what we are trying to do.
कि देखते हैं पहले गुजरात में ट्राई करते हैं, गुजरात में अगर अच्छा हो जाता है तो फिर इंडिया में ट्राई करते हैं, उधर अच्छा हो जाता है तो विल ट्राई आउटसाइड इंडिया ऑल्सो. नाउ दिस माइट लुक लाइक ए वेरी टॉल क्लेम, पर किसी ने तो किया ही है, तो हमें ऐसा लगता है कि वी कैन ऑल्सो ट्राई फॉर दैट. Yeah, thanks. So you heard many panelists, as you mentioned, over the course of this evening, talk about the Gujarati ethos and the, some of the key elements, long-term thinking, discipline, which has led to the success. These elements probably set them apart. I mean, I'm sure some of them are also done by, entrepreneurs across the country. But what are the key, one or two key things that you think set the Gujarati entrepreneur apart from, entrepreneurs rest of the country, which has inspired in your personal journey for your particular business, that you, definitely think will set you apart? Right. I think it is not about the entrepreneurs only. धंधा जो है, जैसे वो शाहरुख खान का डायलॉग है कि गुजरात की हवा में ही व्यापार है. इधर बच्चा जब पैदा होता है तभी से डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस आर अबाउट हाउ कैन यू बिल्ड एन इंस्टीट्यूशन, हाउ कैन यू बिल्ड अ टीम, हाउ कैन यू बिल्ड बिजनेस, हाउ कैन यू मेक मोर मनी. ये बहुत छोटी छोटी नुएंसेस जो हैं वो बच्चे की परवरिश में ही डाली जाती हैं. सो एंटरप्रेन्योर्स उसी सॉर्ट ऑफ सैंपल सेट में निकल के कोई ना कोई इंसान एंटरप्रेन्योर बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है. तो ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली एंटरप्रेन्योर्स की कोई स्पेशल ट्रेड्स होते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रिंसिपल्स जो बच्चों को सिखाए जाते हैं उनकी वजह से धीरे धीरे दे स्टार्ट प्लेइंग दैट इन रियल लाइफ एंड प्रॉब्ली दे एंड अप टेकिंग दैट इन बिजनेस. जस्ट टू गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल्स, व्हेन आई केम टू गुजरात 15-17 ईयर्स अगो, तो मैं देखता था इधर एक बहुत छोटी चीज़ है कि कोई शेम का कल्चर नहीं है. आप एक पान का गल्ला चला रहे हो, आप पानीपुरी की लारी चला रहे हो, और यू आर रनिंग ए $100 billion फॉर्म. ऑल ऑफ अस, all the people look at you from an angle of pride ki he is at least trying, he is trying to build a business. Now this gives a sense of that even if I fail, nobody is going to reject me from the society. Abhi ab cheez bahut choti hai, but this gives a immense amount of grace to an entrepreneur ki yaar theek hai, let me try. Agar fail ho jayenge to aisa nahi hai ki samaj mere ko accept nahi karega. Most of the world is चीज को follow नहीं करता है. Generally होता क्या है कि once you become a failure, people just want to call you a failure. इधर ऐसा नहीं है, people just give you another try. फारूक भाई आपको बताएंगे कि एक भरूच में एक ट्रेंड चलता है, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, कि उधर के टेलर जो है ना, वो लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक नोट्स लेते रहते हैं कि इस कस्टमर को कॉलर ज़्यादा पसंद आया, इसको कफ ज़्यादा पसंद आया, इसको जूते ज़्यादा पसंद आए, इसके सॉक्स अच्छे थे, XYZ. ऐसे ही अलग अलग जगहों पे आपको ये एक पटोला फैमिली है, वो ये जितने वीविंग वाले हैं, दे कीप सॉर्ट ऑफ टीचिंग टू देयर राइवल्स. अब आप कम्युनिटी में जहाँ जहाँ जाके देखेंगे आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि इधर जो कल्चर जो है वो कल्चर इन सेल्फ इज ए एंटरप्रेन्योरियल कल्चर. तो एंटरप्रेन्योर्स कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं. आई थिंक इट इज द बेस रूट ऑफ हाउ पीपल आर रेज्ड इन गुजरात दैट इट हैज टेकन ओवर प्रॉब्ली इंडिया एंड मे बी वर्ल्ड. अभी रिसेंटली आई वाज रीडिंग समथिंग कि इंडिया का 10% GDP का पार्ट गुजरात प्ले करता है. इधर 25 बिलियनर हैं, मतलब 1/4 लोग जो हैं, जो अमीर लोग हैं, वो गुजरात से आते हैं. गुजरात शहर छोटा, गुजरात स्टेट छोटा सा, और पिछले 40-50 साल से ही गुजरात को अपनी एक स्वतंत्र आइडेंटिटी मिली है. तो आई थिंक ये कल्चर जो है दैट इज प्लेइंग ए बिग रोल इन मेकिंग वेयर गुजरातीज. एंड इफ यू बिकम पार्ट ऑफ दैट सैंपल, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. गंगा बह रही है, आप उसमें साथ में बैठे हुए हो, एंड यू आर मूविंग विद द फ्लो. I feel it's the ability to take calculated risk. I think that's what Gujarat teaches everybody who comes here or even to work or as entrepreneurs. They take big risks, but it's usually very calculated. So it's not like absolute gamble, but there's some bit of knowledge which is instilled before taking that sort of decision. Talking about this in another sense, because earlier in the evening there was a conversation about what Gujarat isn't being able to do well, retaining talent. However, I feel that the next many years are going to be so different. We have an underlying advantage. I think we are the most pragmatic people. Everybody who comes here feels welcomed, especially when there are issues that are going on in major cities of the world. I mean, everybody in the room can agree with me that you don't need to speak or learn Gujarati to do business in Gujarat, even though you end up learning over a period of time. But nobody forces you to
integrate yourself into the state in a way that you're not comfortable with. So I think it's that ability, that flair, that centered feeling that everybody gets. I think barring some exceptions, I think most of the people will start moving here, because the livability of this city is going to be much better than any other city that I travel to, urban city that I travel to in India. Especially stuff that we're doing at Gift City is phenomenal. Ahmedabad's also with CWG coming in now, and I think the livability of this city is going to be so much better than majority of the metros. We talked a lot about the natural mindset of the Gujaratis to start a business, run a business. But when it comes to a lot of new age technology-led businesses, we see probably Bangalore or some of the other centers, probably people starting over there compared to. What will it take to probably also facilitate or encourage more of those kind of new age businesses to be for people to come and actually start doing more of it in Gujarat as compared to maybe some of the other states? On a lighter note, a lot of that ecosystem is fueled by Gujarati money, but wherever it's operational from. But I feel there is innovation happening now. Asian Development Bank is doing a big fintech innovation center, which is largest in the world at GIFT. There are so many innovation centers that are coming up. The education's peak notch. In GIFT again, we have so many foreign universities opening up campus. Deakin is one of our occupants. And the quality of education that we're going to provide and then bring them back into the whole employment circle, I think it's going to change. Innovations are going to happen from here. Maybe tech innovations are going to happen from here. But in general, I think the entrepreneurial spirit always stays alive. With more support and infrastructure for the startup ecosystem, like I said, is being built, I hope more people are going to innovate in territories which Gujaratis are not symbolic to. Yeah. Arvind, any thoughts on that? As Deep Bhai said, कि धंधा अल्टीमेटली पैसे से चलता है और पैसा गुजरात लेके बैठा हुआ है, तो जिस भी तरीके का इनोवेशन आएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गुजरात इज प्लेइंग ए रोल. ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट इनोवेशन, ऐसा हो सकता है कि गुजरात में इनोवेशन को फैंसी फ्रेमवर्क में नहीं देखा जाता है, बट इट इज हैपनिंग एट द ग्रास रूट लेवल. फ्यूचर में अगले 50-100 साल तक आई थिंक दो ही बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली हैं कि दुनिया को एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ने वाली है और कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ने वाली है. दे आर, वो बोलते हैं कि मुर्गा पहले आया कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया. दिस इज गोइंग टू बी द केस, राइट, कि एनर्जी पहले आएगी कि कंप्यूटिंग पावर पहले आएगी, एंड ऑल लाइक बोथ विल सॉल्व ईच अदर. एनर्जी का मैक्सिमम प्रोडक्शन जो रिन्यूएबल में काम हो रहा है, दैट इज हैपनिंग फ्रॉम गुजरात. सो इफ दैट्स नॉट इनोवेशन, just because we can call a company it is driven by artificial intelligence doesn't mean that that company is innovating. Ultimately innovation means there can be a certain amount of value which can be created at the grass level. I think that is innovation, and most of the businesses are looking at in Gujarat specifically from that framework, that innovation agar hona hai to usko resources ki zarurat hai, and energy is the biggest resource, right? The innovation will need. That is happening from the Gujarati entrepreneurs are taking over the energy business. As we all know, maximum gigawatt, megawatt, everything is done by sort of Gujarati companies only. So innovation is happening. It's just that the definition of innovation which the world gives, probably that is not the way we look at it. Great. Before we end, maybe one last comment. If you were to name one business owner, entrepreneur, who is your inspiration, who would it be? Arvind, you want to go first? I think this is going to be difficult because you can draw inspiration from everywhere, but अगर सिर्फ एक की बात करनी है तो अगेन एक वडील ने इधर गुजरात में मेरे को सिखाया कि सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर जो होता है वो मदर होती है. कि धंधे में ना एक बहुत ही सिंपल रूल होता है कि आप एक प्रोडक्ट या सर्विस पे काम कर रहे हैं, इट्स जस्ट एन आइडिया, यू आर कॉन्स्टेंटली पुटिंग इन योर रिसोर्सेज, और एक उम्मीद है कि क्या पता ये धंधा बन जाए, क्या पता प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए, और क्या पता ये बिजनेस बड़ा बन जाए. मदर इज डूइंग द सेम थिंग, बट उसको सिर्फ पता नहीं है कि वो एंटरप्रेन्योर है, बिकॉज वो बच्चे के पीछे 20-25 साल लगा देती है,
and she is constantly doing whatever she can without any expectation कि कल कोई मेरी सेवा करेगा कि नहीं करेगा. तो I think the ultimate inspiration I have taken in my life is from my mother, because if she could do whatever she did for last 30 years without having any expectation that इसका yield क्या आने वाला है, इसका ROI क्या आने वाला है, तो in my opinion nobody is a better entrepreneur than a mother, because she does whatever it takes, and that's what entrepreneurs do, that they do whatever it takes to make the business successful. Very nice. I think inspirations everywhere. For me to point out any individual is not correct. I can share what I use, maybe take it as a hack. But in the last 5 years, I've used a lot of knowledge that I get from much younger entrepreneurs, and what they probably teach me, this is probably reverse mentoring, but what they teach me is polish off my fear, maybe that energy of looking forward, which in the process of our experience we tend to turn it into a negative spirit somewhere. I think interacting with the younger lot really energizes you in that way, because they have so much to look forward to, and world has done less of damage to their thought process in terms of how the ideal world should be. So that's something that I often do. Great. On that note, thank you, Arvind. Thank you, Deep. Thank you. And I would like to say something. Yes. That कि आप लास्ट पैनल में सवाल पूछ रहे थे कि अगले 10 साल में क्या होगा. मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल में अगर इंडिया का इकोनॉमी $10 ट्रिलियन पहुंचता है, तो $5 ट्रिलियन तो गुजरात से पहुंचेगा ही, बिकॉज हर बंदा कंट्रीब्यूशन में लगा हुआ है. वो चाहे 25 साल का है कि साहब जैसे जो दिग्गज खिलाड़ी बैठे हैं, उम्र इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, वो फिर ऐसे बोलेंगे कि मेरे को बूढ़ा बता रहा है, बट 27 साल के हैं, दाढ़ी सिर्फ सफ़ेद इसलिए करवा रखी ताकि मैच्योर दिखे, आई गेस. बट लास्ट 27 साल से वो 27 साल के, और ऐसे ही हर गली में एक एंटरप्रेन्योर बैठा हुआ है. सो वी वुड ऑल्सो लाइक टू प्ले आवर बिट, और उसके लिए कुछ मेंटोरशिप गाइडेंस, ये रूम भरा बैठा हुआ है इवेंट के बाद में भी, एंड वेन एवर इन फ्यूचर कहीं अगर मुलाकात होती है तो आप हमें भी थोड़ा सा ज्ञान दीजिएगा, सिखाइएगा, गाइडेंस दीजिएगा, एंड लेट्स प्ले आवर पार्ट इन मेकिंग गुजरात द नंबर 1 स्टेट. प्रॉब्ली इट इज ऑन द 4th or 5th राइट नाउ. थैंक यू फॉर द ग्रेट टाइम गाइस. Thank you. Thank you so much, gentlemen, for that wonderful panel discussion. Can we take a picture of all three of you on stage?